अभी सुनने में आ रहा है कि खान सर के जो कोचिंग है उसके बाहर गोली चल गई। एलिगेशंस तो ये भी हैं कि किसी कंपटीशन ने गोली चलवाई है किसी कोचिंग वाले ने। यार देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, खान सर या बाकी टीचर्स जो हैं वो नीट एग्जाम लीक का प्रोटेस्ट कर रहे हैं या नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, सबकी जो प्रॉब्लम है ना, जड़ है वो एक ही है। वो ये है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज को खत्म करना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गाली देना शुरू कर देंगे, बुरा मानेंगे, लेकिन पूरी बात लास्ट तक सुन लेना, आप खुद कन्विंस हो जाओगे। ये ऐसा रेवोल्यूशन बन सकता है इंडिया में कि इंडिया की इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन तक ले जा सकता है फ्यूचर में। बस कंडीशंस दो हैं, एक तो कोचिंग एम्पायर्स जो है ना उनको खत्म करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि वो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, जिसके तहत कोई भी स्कूल और जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता, वो नॉन प्रॉफिट होगा, उसे हटाना पड़ेगा। अब आप ध्यान से सुनना, जितने भी एग्जाम्स होंगे ना उसमें अगर कोई एग्जाम लीक हो रहा है तो 99% चांसेस हैं कि वो लीक हो रहा है कोचिंग इंडस्ट्री के लिए। चाहे आप ये नीट 2026 वाला लगा लो, सीबीआई ने जिस बंदे को अरेस्ट करा है, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, वो महाराष्ट्र की वन ऑफ द बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाता था नीट की प्रिपरेशन कराने वाली, रेणु का एक करियर सेंटर। इनफैक्ट यूपी कांस्टेबल का भी जो एग्जाम लीक हुआ ना उसमें भी वेस्टर्न यूपी और बिहार के कोचिंग इंडस्ट्री शामिल थे। एक एग्जाम को लीक करने के लिए करोड़ों रुपए तभी इंसान खर्च करेगा जब फिक्स डिमांड होगी, और वो कोचिंग इंडस्ट्री के अलावा कहीं और पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से। बस सवाल यह है कि कोचिंग इंडस्ट्री बैन करेंगे तो भाई उसमें एम्प्लॉयमेंट इतने लोगों को मिल रही है, उनका क्या होगा? अरे भाई साहब, बहुत तगड़ी हो जाएगी। ऐसे समझो कि इंडिया में स्कूल्स और कॉलेजेस की हालत इतनी गंदी है कि टॉप 100 में हमारा कोई कॉलेज सो फार रेयरली कभी कोई आता। क्यों? क्योंकि नेताओं ने हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस को प्राइवेट स्कूल बताते हुए भी नॉन प्रॉफिट कर दिया, कि नेताओं और बिजनेसमैन के मनी लॉन्ड्रिंग की वो टेक्निक बन गई। जब प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते तो खान सर या दिव्य कीर्ति सर या और जो बड़े बड़े फेमस और तगड़े टीचर्स हैं वो लोन या वेंचर कैपिटल फर्म के पास जाके इन्वेस्टमेंट नहीं उठा सकते ताकि वो स्कूल या कॉलेजेस खोले। और वो कॉलेजेस जो है वो जरूरी नहीं है नीट और जेईई की प्रिपरेशन कराएं, ये तो और तगड़ी चीज है। आज के टाइम में मार्केट में कोडर सबसे बढ़िया जॉब नहीं है। सबसे बढ़िया जॉब पता है कौन सी है? एआई के चिप्स के ऊपर ट्रांजिस्टर्स लगाना बहुत ही सेफ एनवायरमेंट में। इंडिया के पास है वो इंजीनियर्स? या फिर हॉस्पिटल सेक्टर में मेडिकल टेक्नीशियंस बहुत ही तगड़े वाले लेवल के हैं? वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आईआईटी, एनआईटीज और नीट के कॉलेजेस के अलावा कॉलेज कहां है? वो कॉलेजेस कौन खोलेगा? खान सर और दिव्य कीर्ति सर जैसे लोग। और ये लोग गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ी खोलेंगे। कल को अगर टाइम चेंज होता है, एआई से मॉडिफाई होता है, इनको 1 साल लगेगा नई ब्रांच खोलने में, नई स्किल डेवलप करने में, फॉरेन टीचर्स को इंडिया में लाने में, और इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस जो है ना वो दुनिया के टॉप 10 टॉप 20 में दिखाई देंगे आपको। दुनिया भर की वर्क फोर्सेस में इंडियंस जाएंगे, जहां से जो रेमिटेंसेस हैं वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे वापस इंडिया आने वाले डॉलर्स। और बहुत ही कम टाइम लगेगा कि पूरी दुनिया इंडिया के वर्क फोर्स पे डिपेंडेंट होगी, और वही लोग फिर इंडिया में आके अपनी कंपनीज खोलेंगे। जैसे इन्फोसिस है, वो आईटी कंपनी है। क्यों इंडिया में खुलती है कंपनीज? क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स हमारे पास है। एआई नहीं है तो नहीं है हमारे पास कंपनीज। ये अकेला स्टेप कोचिंग इंडस्ट्रीज को बैन करने का और स्कूल्स और कॉलेजेस से नॉन प्रॉफिट वाली चीज हटाने का ना इंडियन इकोनॉमी में रिवोल्यूशन ला सकता है। टैग करो इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री को, मोदी जी को, सबको टैग करो। इन्हें पता चलना चाहिए। इनको पता तो होगा पर क्या करें, नेताओं के तो स्कूल से क्या करें अब।